वेदों अनुसार साधना क्या है? ओम नाम के जाप से प्रारंभ होती है। और बाकी जो हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं नीचे बैकबोन में, इन कमलों के अंदर इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और दुर्गा जी और गणेश जी के ये है, तो ऊपर स्थान उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर दिखाई देता है। तो इनके भी साधना के मंत्र हैं। पुण्यात्माओं, एक साधना होती है, वो तो मजदूरी जानो, एक पूजा होती है। वो पूज्य जो है वो हमारा उद्देश्य होता है, इष्ट होता है, जिसको हमने पाना है। उसके लिए जो हम साधना करते हैं वो उसकी पूजा नहीं है। अब जैसे हमने पता है कि पृथ्वी में जल है और जल हमारा इष्ट है, उसको प्राप्ति के लिए हम हैंडपंप लगाते हैं, वो मजदूरी है, वो प्रोसेस है, वो साधना है और प्राप्य हमारा जल है। तो ये जो साधनाएं हैं, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपकी साधना है। प्राप्य हमारा परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सतलोक में जाना है, उसके लिए सारा प्रोसेस है ये। तो जैसे आप जी ने प्रथम मंत्र ले लिया, द्वितीय ले लिया, सतनाम 2 अक्षर का, एक ओम मंत्र है, एक तत् गुप्त है, और आप साधना करते रहे और कुछ दिनों के बाद 1, 2, 4 वर्ष के बाद आप छोड़ छाड़ जाते हो, क्योंकि यहाँ हमारे जो समाज के अंदर अन्य साधनाओं का जोर बहुत घना है और हमें ज्ञान ना होने से हम उन्हीं के भाव में बह जाते हैं, तो वो यहाँ रह जाते हैं, सतलोक नहीं जा पाते। लेकिन जितने समय उन्होंने 2-4 वर्ष ये सत साधना की, वो पुण्य, उसकी पूंजी अलग से डिपॉजिट होगी, उसका धन है वो। और ऐसे धनी को फिर स्वर्ग जाना ही जाना है यहाँ से मृत्यु के बाद। इसका बाई फोर्स काम है, सारा सुनियोजित है। जैसे पहले आप गणेश जी के लोक में गए तो वहां भी होटल है और उस होटल का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा, और जहां वो मैनेजमेंट वहां का है, मैनेजमेंट करने वाला वहां का प्रधान है, गणेश है, उससे भी उसका कुछ अंश ऊपर उस काल के पास जाता है। ऐसे ही जैसे आप दूसरा मंत्र आपके पास श्री ब्रह्मा और सावित्री का, यानी ये साधना करते हो, इसकी कमाई से आप उस ब्रह्मा के लोक में जाओगे। वहां भी एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग बोलते हैं, ये वो रेस्टोरेंट है। वहां पर केवल धनी व्यक्ति ही जा सकते हैं और आपकी पूंजी वहां डिपॉजिट हो जाती है, और जिस समय आपका वो धन समाप्त हो जाएगा, आपको बाई फोर्स वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप जाओगे विष्णु जी की मंत्र की जो आपकी भक्ति धन है, वो विष्णु लोक में जाकर उसके रेस्टोरेंट में खाओगे, खराब करोगे, और उनका चार्ज उसका जो है वो अलग से है। फिर आप जाओगे जैसे शिव जी के लोक में, वहां फिर अपनी कमाई बर्बाद करके उसके होटल में, वहां से फिर चलोगे कहाँ? दुर्गा के लोक में, वहां से फिर अपनी कमाई बर्बाद करके समाप्त करके फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। क्योंकि ये 2 अक्षर के नाम में इसकी जो वे ऑफ वर्शिप है, इस साधना, इस भक्ति की इस तरह क्रिया करने से इसकी जो भक्ति धन है ये ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है, इस सतनाम के प्रथम अक्षर का, ओम का। तो ब्रह्मलोक के अंदर आपके इस ओम नाम के जाप के धन कमाई को वहां महास्वर्ग बोलते हैं उसको। वहां और ज्यादा बकवाद है, नीचे वालों से ज्यादा सुविधाएं हैं, और लेकिन चार्ज भी घने हैं वहां के। तो वहां आपका वो धन नष्ट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा वो तत् मंत्र का कुछ जाप। उसका क्या कर रखा है इसने? इसी ऊपर एक स्थान बना रखा है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के अंदर इसने आगे उसको डिवीजन बना रखी है, सतलोक की और अलखलोक की, अगमलोक की और अकैलोक की। उसने नकल बनवा रखी है, डुप्लीकेट। उस जो दूसरा मंत्र तत् मंत्र वाली कमाई को फिर उनसे ऊपर छोड़ देता है। वो तो कोई 1000 युगों तक नीचे नहीं आते, कोई 1000 युगों तक। और फिर जब वहां समाप्त हो जाती है फिर पटक देता गधा बना के, और खा धक्के भी आ गए। तो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को आप जी ने बहुत गहराई से समझना है, और दास जो वचन बोला है उसको
ऐसा समझ लेना जैसे गीता के से वचन, कोई ऐसे को डूम बाट की बात नहीं। ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। आज तक हमारे को सतलोक और सचखंड का नाम लेकर कोरा बकवास सुनाई गई और वो झूठे मंत्र, गलत मंत्र दिए गए जो मोक्षदायक नहीं है। ऐसे ही हमारे इन गुरुओं ने वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुना के हमारे अज्ञान से ठोक दिया और सारी शास्त्र विरुद्ध साधना और मंत्र देकर भूत बनवा दिया। अब दास उसी प्रसंग पर आता है। अब इस काल को और दुर्गा को 21 ब्रह्मांड समेत यहां भेज दिया। अब इस काल ने सोचा कि भी मेरे साथ तो जो होना था हो लिया, अब यहां मेरा कौन के बिगाड़ेगा, मैं ओली सोली हो गया। लेकिन परमात्मा ने इसको कह दिया था, इसका विधान बना दिया था और पहले ये वचन ले लिया था कि तू इन आत्माओं को दुखी ना करना। तो उसने कहा था कि नहीं भगवान, मैं तंग नहीं करूंगा आपके बच्चों को। परमात्मा ने विधान बनाकर दे दिया कि ले संविधान है तेरा। तो उसमें क्या लिखा है कि जैसे कर्म जो करेगा, इसने कहा प्रभु जैसे कोई कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से किसी को यानी नाजायज दुखी ना करूंगा और नहीं मैं कुछ इनको ऐड दे सकूंगा। तो परमात्मा ने इसको कहा ठीक है। तो ये एक विधान बनवा दिया परमात्मा ने कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल यहां मिलेगा। इसमें ना तो ये ब्रह्म कुछ परिवर्तन कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश आपके प्रारब्ध में आपके किए हुए शुभ और अशुभ में कोई परिवर्तन कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही सत्पुरुष आकर के आपके इन प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर सकता है, आपके जीवन में आने वाली आपदाओं को भी वो समाप्त कर सकता है। वो मंत्र विधि बताता, वो कैसे आता है उसके ऊपर ही